तैयार हो गए और इधर नारद जी के द्वारा मैया पार्वती का और भोलेनाथ का रिश्ता पक्का हो गया। कैलाश पर्वत महादेव को भूत प्रीत सुंदर श्रृंगार करते हैं, सुंदर सजाते हैं और उधर हिमाचल नगरी सुंदर सज रही है। मैया पार्वती जी को सुंदर सजाया जा रहा है, दुल्हन बनाया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, ओ शिवाही शंभु गण कराही सिंगारा, ओ शिवाही शंभु गण लेके आऊं क्या, शेरवानी लेके आऊं, आप दूल्हा बन रहे हो। महादेव बोले नाना ये कोट पैंट और शेरवानी हमको नहीं चाहिए, अरे अंदर जाओ हमारी मृगशाला रखी है उसको ले करके आओ। मैं मृगशाला के लिए बोल रहा हूँ। एक भूत गया मृगशाला लेकर आया, मृगशाला को लपेट लिया। अब कहाँ दूल्हा के लिए बेल्ट बड़ा इम्पोर्टेंट, बेल्ट लेके आओ। बेल्ट कहाँ से आए? महादेव ने काले नाग को पकड़ा और कमर में बांध के जोर से गांठ लगा दी, बन गया बेल्ट। काले नाग की गांठ लगा के कमर में पहन ली, बेल्ट बन गया। अब कहाँ दूल्हा सरकार के लिए पाउडर भी बड़ा जरूरी है भाई। आजकल के दूल्हा तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, पर महादेव ब्यूटी पार्लर नहीं गए। महादेव ने कहा सुनिए भैया मेरे लिए पाउडर लाना है ना, तो जाओ शमशान जाओ, शमशान से मुर्दे की चिता की राख लेकर आओ। भूत गए, चिता की राख लेकर आए। उस राख को महादेव ने अपने सारे शरीर पे लपेट लिया। अब कहा दूल्हा के लिए मोटी मोटी चैनें होनी चाहिए भैया गले में। महादेव ने अपनी झोली से बड़े बड़े काले नाग निकाले, गले में लपेट लिए, बन गए हार, बन गई जंजीर माला। बिच्छुओं के कुंडल पहन लिए, बिस्खापड़ों के कंगन पहन लिए। अब क्या चाहिए? भूत प्रीत बोले अभी सहरा होना चाहिए भाई, दूल्हा के सिर पे सहरा, और सहरा के बिना तो दूल्हा अधूरा लगता है। सो महादेव की लंबी लंबी जटाएं, जटाओं का जूड़ा बना लिया और उस जूड़े में बांसुरी नाम के नाग को पकड़ के यूं करके लगा लिया। सो बन गई कलगी। भाई सहरा में कलगी लगी होती है ना, बांसुरी नाम के नाग को यूं करके लगाया, कलगी बन गई। अब कहा अब क्या चाहिए दूल्हा सरकार के लिए? तो कहा महाराज दूल्हा के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी की व्यवस्था करो, गाड़ी आनी चाहिए। गाड़ी कहाँ से आए? महादेव बोले हमारा नादिया पकड़ लाओ। नादिया, मैं नादिया में बैठ के जाऊंगा। नादिया आ गया, नादिया को सुंदर सजा दिया गया, नादिया तैयार हो गया। अब महाराज भूतनिया भाभी आ गई। भूतनिया भाभी, ये भूतनिया भाभी आई काय के लिए? काजल लगाने के लिए। भाभी जी काजल लगाती है ना, कहा भाभी को बुलाओ काजल लगा जाए। सो एक भूतनिया भाभी आई, काजल लगाने लगी, तो दूसरी भूतनिया भाभी बड़े सुंदर सुंदर मंगल गीत गाने लगी। महादेव को काजल लग गया। अब सुंदर बंधन के सज धज करके महादेव बैठे हुए हैं। तब तक क्या हुआ बंधु,
सबसे पहले विष्णु भगवान सुंदर सज करके आए बारात में जाने के लिए। अब विष्णु भगवान ने आगे जैसे ही महादेव को देखा, ओ भगवान इतना विकराल स्वरूप, लगता है बारात बिना दुल्हन की लौट के आएगी। भाई कौन ऐसे बाबरी दूल्हा से अपनी बेटी को ब्याह करेगा। तो विष्णु भगवान बोले जो इनके साथ जाएगा वो अपनी इंसल्ट ही कराएगा, मुझे तो इनके साथ नहीं जाना। अच्छा महादेव मुझे कोई काम है, मैं आगे जा रहा हूँ, पीछे से आ जाना। महादेव ने कहा चलिए। विष्णु भगवान अपनी टीम लेकर आगे निकल गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी भी सुंदर सज धज के आए बारात में जाने के लिए। ब्रह्मा ने देखा इतना विकराल स्वरूप, इनके साथ जाएंगे तो कोई पानी को भी ना पूछेगा, चलो हम पहले चलते हैं, खा पी के फ्री होते हैं, अब बाद में ब्याह हो या ना हो अपन को क्या करना है। देखो भैया बाराती तो खावे के ला नहीं जाते बढ़िया खाना मिल जाए तो बड़ी तारीफ करते हो, बारातियों को खाना ना मिले फिर देखो माता। अरे खाने तक को नहीं पूछा, पानी तक को नहीं पूछा, बड़े बुरे से लोग थे, अच्छे लोग नहीं थे, अच्छी जगह रिश्ता नहीं हुआ, अच्छी जगह संबंध नहीं हुआ। महाराज ब्रह्मा जी निकल गए, इंद्र आदि देवता आए। अब इंद्र आदि देवताओं ने देखा, बोले महाराज इतना विकराल रूप लेकर के बैठे हैं, इनके साथ जाएंगे तो बेइज्जती के साथ भगा दिए जाएंगे। एक काम करो हम आगे चलते हैं, इसके बाद इनको आने दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। सो इंद्र आदि देवता भी चले गए। अब महादेव अकेले बैठे रह गए, सब बाराती चले गए। सो महादेव ने जोर से डमरू बजाया, जितने भूत प्रीत थे सारे भूत प्रीत आ गए। महादेव आज्ञा कीजिए। महादेव ने कहा आप सबको हमारी बारात में चलना है। सो भूत प्रीत सुंदर सज धज करके आ गए। चलिए महादेव, सारे भूत प्रीत आ गए। अब महाराज जो भूत प्रीत आए, गोस्वामी जी लिखते हैं कैसे हैं ये भूत प्रीत। मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी को एक भी हाथ नहीं है, किसी को हाथ ही हाथ है। इन भूत प्रीतों को लेकर के महादेव चलने लगे। नादिया आ गया। अब नादिया पर महादेव बैठने लगे तो महाराज पता है महादेव कैसे बैठे, उल्टे। नादिया की पूंछ की तरफ मुंह करके पूंछ पकड़ के उल्टे बैठे, उल्टे। तो भूतन ने कही महाराज ससुराल जा रहे हो, बारात जा रही है आपकी, आज तो कम से कम ठीक बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ। अरे हमेशा उल्टे चलते हो, उल्टे काम करते हो, ठीक है कोई बात नहीं चलता है, लेकिन आज तो कम से कम ठीक से बैठ जाओ। महाराज जैसे कहा आज ठीक से बैठ जाओ। महादेव बोले ना ना भैया मैं तो ऐसे ही बैठूंगा। क्यों? इसलिए महादेव का भाव है ये बैल धर्म है और मैं धर्म की पूंछ पकड़ के बैठूंगा। मेरा विवाह हो रहा है तो क्या हुआ, लेकिन मैं विवाह के बाद भी धर्म की पूंछ नहीं छोड़ सकता, धर्म को नहीं छोड़ सकता। इसलिए महादेव धर्म की पूंछ पकड़ के बैठे, धर्म की पूंछ पकड़ के बैठे। और बारात चल दी, सारे बाराती नाचते गाते हुए चले जा रहे हैं। महाराज शिव शंकर की आई है बारात, दूल्हे भोले बाबा। शिव शंकर की आई है बारात, दूल्हे भोले बाबा। शिव शंकर की आई है बारात, दूल्हे भोले बाबा। शिव शंकर की आई है बारात, दूल्हे भोले बाबा। ओ भोले बाबा,
निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज सजी रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। आज महादेव सुंदर बारात लेकर के चलते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी पहुंचे। हिमाचल नगरी की माताओं ने ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी को देखते ही नारद जी से बोली, नारद जी क्या यही दूल्हा है? नारद जी बोले, नाना ये दूल्हा नहीं है, ये दूल्हा के पिताजी लगते हैं। पिताजी। सो माता ने बोली, पिताजी इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तब तक विष्णु भगवान पहुंचे। नारद जी क्या यही दूल्हा है? नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं है, ये दूल्हा के फैमिली के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। ओ बाबा, परिवार के लोग इतने सुंदर हैं। विष्णु भगवान को देख के बोले, इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तब तक इंद्र देवता पहुंचे। नारद जी दूल्हा आ गया, क्या यही दूल्हा है? नारद जी बोले, नाना ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हा के कर्मचारी लोग हैं, कर्मचारी लोग। अरे बाप रे, कर्मचारी भी इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी बोले, मैया चिंता मत करो, आने वाले होंगे तो देख लेना कितने सुंदर है आपके दूल्हा सरकार। तब तक महादेव पहुंच गए। हल्ला मच गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। एक बात बताऊं माताओं, सब
सबसे ज्यादा दूल्हा देखने का शौक अगर होता है तो बूढ़ी डुकरियन को होता है। सो बूढ़ी बूढ़ी डुकरियां लाठी टेकती हुई दूल्हा देखने भागी, और जैसे ही पहुंची तो देखा वहां भूत ही भूत है। भूतों की टोली देखी तो महाराज उल्टा भागी, उल्टा देख रही है, भूतों की तरफ भाग रही है पीछे को, और भागते भागते घर गई। बहू बहू दरवाजा खोलो। बहू ने दरवाजा खोलने से पहले पूछा, मैया दूल्हा देखाई? बड़े जल्दी वापस आ गई। अरे दरवाजा खोलो, बाद में बताती हूँ दूल्हा देखा कि नहीं। दरवाजा खोला। मैया बताओ दूल्हा कैसा था? बेटा पहले पानी पिलाओ, फिर बताती हूँ दूल्हा कैसा था। पानी पिलाया। मैया बताओ दूल्हा कैसा था? बेटा मैंने अपने जीवन में दूल्हा बहुत देखे, बारात बहुत देखी, लेकिन जैसो दूल्हा जैसी बारात आज आई, ऐसो दूल्हा ऐसी बारात तो मैंने जीवन पर्यंत कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी जैसा दूल्हा जैसी बारात आई है। बेटा दूल्हा तो एकदम भूत है, भूत है, और बाराती भी एकदम भूत है, भूत। इंसान है ही नहीं, मानव है ही नहीं, भूत ही भूत आए हैं। मैया मैना को पता चल गया। मैना के पास ये खबर पहुंची। मैना ने नारद को बुलाया और नारद को खूब खरी खोटी सुनाई। अरे अभागे दुष्ट नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरी बेटी के लिए ऐसा घर ऐसा वर देखा? नारद जी ने समझाया, माँ जो जिसकी भाग्य और किस्मत में लिखा होता है वही होके रहता है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही वर लिखा हुआ था, इसलिए ये मिला है। समझाया तो मैंने ने कहा ठीक है, जो मेरी बेटी की किस्मत में था लाओ, बाराती को बारात को लेकर आओ, दूल्हा को लाओ, दरवाजे पर तिलक होना है, तिलक टीका होना है। दरवाजे पर बारात आई। महादेव उल्टे बैठे हैं, नादिया की पूंछ पकड़ के सो दरवाजे पे उल्टा नादिया खड़ा कर दिया गया। तिलक के लिए, टीका के लिए उल्टा नादिया खड़ा हुआ। मैया ने जैसे ही देखा ऊपर से लेके नीचे तक, मैया मैना के हाथ से आरती का थाल छूट गया, पानी का लोटा गिर गया, मैया बेहोश होके गिर गई। हे भगवान, ऐसा भयंकर दूल्हा। मैया गिर गई, जल डाला, मैया को होश आया। मैया ने कहा, नारद ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं ऐसे वर के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, मैं कुएं में कूद जाऊंगी, अपनी बेटी पार्वती को लेकर के मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे पागल के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसे वर से बेटी का विवाह नहीं कर सकती। महाराज हिमाचल को मैना को नारद जी ने पुनः समझाया। कहे मुनि हिमवंत सुने जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि पूर्ण में तनहार। जो जिसकी किस्मत में होता उसे कोई मिटा नहीं सकता। महाराज आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही बरता। समझाया, मैना विवाह करने को तैयार हो गई। महाराज बारातियों के खाने पीने की व्यवस्था की गई। महाराज जितना भी भोजन बना था सब खत्म हो गया, लेकिन बाराती फिर भी नहीं अपने बोलो राधे राधे। सारा भोजन साफ हो गया, लेकिन बारातियों का पेट नहीं भरा। सारी देवियां सखियां कहने लगी, महादेव को देख करके, अरे बहना अरे बहना, झोली डारे बैठो है धुरैया, कैसो है गिरजा को सैया। झोली डारे आए रे, झोली डारे बैठो है धुरैया, कैसो है गिरजा को सैया।
आपको मिला है। और ऐसे पागल वर के साथ आप विवाह करना चाहती हैं। सखियां भी मजाक उड़ाने लगी। तब पार्वती जी ने सखियों को समझाया, अरे देवियों ऐसा मत कहिए, ये महादेव हैं, ये मेरे आराध्य हैं, ये मेरे पति देव हैं। महाराज सारा विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद में विदाई होती है और महाराज हिमाचल अपनी बेटी को हृदय से लगाते हैं। मैया मैना हृदय से लगाती है और सुंदर शिक्षा देती है, बेटा करहु जाह शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। जाओ जाकर महादेव के चरणों की सेवा करो, क्योंकि नारी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। आज मैया पार्वती को लेकर के महादेव कैलाश पर्वत पधारे। बोलिए शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान